Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Divesh Sir. This is our lecture number 3, chapter number 5, Continuity Differentiability for class 12. To understand the basic, tap I button on your right side corner of the screen where you can find all my videos. So let's understand the continuity by example. So stay with me. Let's begin our class. हम लोग फिर से और एक टाइप का एक एग्जाम्पल देखते हैं. Examine the continuity of fx x plus 3 x less than 2 3 minus x x greater than or equal to 2 at x belongs to r. सब में फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पे 2 से छोटा 2 से बड़ा और इक्वल टू 2 बोला है, तो एक हमारा नंबर हो गया 2, जिससे हमें पता करना है कि 2 से छोटा वाला और 2 से बड़ा वाला और 2 में क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं. तो 2 से छोटा मतलब ये वाला पार्ट, 2 से बड़ा ये वाला पार्ट, लेस देन 2 के लिए ये लिखेंगे, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2 के लिए. तो लेस देन 2 के लिए कोई भी एक नंबर हम कंसिडर करते हैं. पहला, लेट एनी नंबर ए विच इज़ लेस देन 2, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं 2. लेस देन 2 मतलब यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे हमने लिया. सो इस केस में हमें अगर लेस देन 2 है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 2 वाला लेना पड़ेगा, दैट इज़ एक्स प्लस 3. सो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 3. ना हम अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स. लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 3. तो अब x की जगह a पुट कर सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा a प्लस 3 इसी का. नाउ f ऑफ a क्लियरली हो जाएगा. f ऑफ x था x प्लस 3, तो f ऑफ a हो जाएगा a प्लस 3. देन क्लियरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a हो गया. ये लिमिट और f ऑफ a सेम हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x belongs to r with x लेस देन 2. ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया. दूसरे पार्ट में जाते हैं. सेकंड पार्ट, लेट a ग्रेटर देन 2. सिमिलरली वैसे ही लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं. पहले ये हो गया 2, तो क्लियरली a ग्रेटर देन 2 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है. लेट मैंने यहाँ पे लिया, तो अगर a ग्रेटर देन 2 है तो f ऑफ x इस केस में हो जाएगा ग्रेटर देन 2 के लिए 3 माइनस एक्स, दैट इज़ 3 माइनस एक्स. ना यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस एक्स, जो कि हम पुट करने के बाद हमें मिल जाता है 3 माइनस a. ये हो गया. एंड f ऑफ a ऑल्सो पुट करेंगे, तो f ऑफ x की जगह a पुट किए हैं तो 3 माइनस a हो जाएगा. तो क्लियरली ये दोनों लिमिट वाला भी और सिंपल f ऑफ a वाला भी सेम हो जाता है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a हो जाता है. अब हम बोल सकते हैं कि सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x belongs to r with x greater than 2. ग्रेटर देन 2 के लिए भी हो जाता है. अब हम तीसरा केस लेते हैं. लेट a इज इक्वल टू 2 अगर हो जाता है, लेट a अगर 2 हो जाता है, तो 2 हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 2 के लिए डायरेक्टली 2 के लिए क्या हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा. नहीं, यहाँ पे हम लिमिट पुट करके देखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये हो गया 2, तो ये वाला पार्ट है 2 माइनस, ये वाला पार्ट है 2 प्लस. 2 माइनस के लिए मतलब 2 से छोटे के लिए दैट इज़ x प्लस 3 हमें पुट करना पड़ेगा,
और 2 से आगे के लिए दैट इज़ हमें पुट करना पड़ेगा 3 माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस यहाँ पे पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स के बदले 2 माइनस के लिए हमें डालना पड़ेगा एक्स प्लस 3। तो 2 माइनस यहाँ पे पुट करते हैं एक्स की जगह 2 प्लस 3, तो क्लियरली हो जाता है 5। इस केस में हुआ 5। दूसरा सेगमेंट यहाँ का बाकी है, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। 2 प्लस के लिए 3 माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स के बदले हमें डालना है 3 माइनस एक्स। तो जैसे ही हम डालते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3 माइनस टू हमें मिल जाता है 1। तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख जाता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस हो गया, इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस एट 2 हो गया। तो लिख देते हैं, सो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। या देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 में वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, बाकी सेगमेंट में वो क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। हमने यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही 2 आ जाता है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, x लेस देन 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए 0, x ग्रेटर देन 1 के लिए 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी बताना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं। इस केस में अलग है, इस केस में अलग है। यहाँ पे एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x बिलोंग्स टू R, मतलब सारे में यहाँ पे दिखाना था, तो इस तरह मेथड था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जामिन करो क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो अगर एग्जामिन करना है तो यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको ही हम फॉलो करेंगे। तो देखना यहाँ पे हो गया ये 1, और ये 1 से लेस मतलब 1 माइनस, ये 1 से ग्रेटर तो 1 प्लस। 1 से छोटे के लिए हमें डालना है x माइनस 1, और 1 से बड़े के लिए हमें डालना है 1 माइनस एक्स, और 1 के लिए हमें डालना है 0, याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्लियरली हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस के लिए एफ ऑफ एक्स हो जाता है x माइनस 1। अब पुट करते हैं 1, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सेकंड जाते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए हमें डालना है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब x की जगह हमें डालना है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अगेन 0, और f ऑफ 1 भी हमारा क्या है बताओ, 0 है। सो क्लियरली लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f ऑफ 1 हो जाता है। सो f इज कंटिन्यूस फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमें करना रहता है। तो ये तो रहा, हमने 2 एग्जाम्पल दिया। समझ में आया या नहीं आपको फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। देखने के बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट टाइम बताना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन को लिख दो और इसको खुद से सॉल्व करो तो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और हम अच्छा कर पाएंगे मैथ्स में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
and do not forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.